Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter solutions and today we will discuss question number 7. So the question is, a solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of the resulting solution. क्या किया बेटा आपने यहाँ पर? देखो, आपने लिया 25% सॉल्यूशन में से 300 ग्राम एंड दूसरा आपने लिया बेटा 40% एक सॉल्यूशन था उसमें से आपने लिया 400 ग्राम. इन दोनों को मिला के एक नया सॉल्यूशन बना. जो नया सॉल्यूशन बना है वो टोटल कितना होगा बेटा? 400 ग्राम आपने ये लिया, 300 ग्राम ये लिया, तो वो टोटल बना होगा 700 ग्राम्स. ये चीज हम समझते हैं. तो ये जो 700 ग्राम आया ये क्या है बेटा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. टोटल मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि मास परसेंटेज निकालने के लिए क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. तो देखो यहां पर कैसे करेंगे. 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 300 ग्राम सॉल्यूशन था आपका और उसमें क्या था बेटा? 25% सॉल्यूशन से वो आपने लिया है. तो यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल. कितना आया? यह आया आपके पास 75 ग्राम्स. तो पहले वाले से 75 ग्राम सॉल्यूट आपने लिया है. दूसरे वाला कैलकुलेट करेंगे 400 इंटू 40 डिवाइड बाय 100. तो ये कैंसिल. कितना आया बेटा? 160 ग्राम्स. ठीक. तो 75 ग्राम प्लस 160 ग्राम, तो यहां पर सॉल्यूट कितना आ जाएगा बेटा? 75 प्लस 160 कितना हुआ? कैलकुलेट करो. ये हुआ आपके पास 235 ग्राम्स. तो 235 ग्राम्स क्या है बेटा? दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट जो आपके फाइनल सॉल्यूशन में होगा. एंड ये जो 700 ग्राम है ये क्या है बेटा? दिस इज टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. अब क्या निकालना है? मास परसेंटेज. क्या फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज का? देखो, मास परसेंटेज इज मास ऑफ कंपोनेंट. मास ऑफ सॉल्यूट का मान लो हम पहले निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और क्योंकि ये परसेंटेज है तो यहां पे आएगा इनटू 100. ठीक. तो हम यहां पे अब कैलकुलेट करें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट. मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना होगा बेटा? सॉल्यूट का मास कितना है? सॉल्यूट का मास है आपके पास 235 ग्राम्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 700 ग्राम्स इनटू 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल. 235 डिवाइड बाय 7 कितना आएगा बेटा? ये आपके पास आ जाएगा 33.5%. 33.5%. ये क्या है? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट. ऐसे ही आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि कंपोनेंट तो दोनों प्रेजेंट होंगे ना सॉल्यूशन में. तो ये कितना हो जाएगा बेटा? अगर टोटल 100 था उसमें से 33.5% है आपके पास सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट कितना होगा? 100 माइनस 33.5 कितना आया? ये आ जाएगा आपके पास 66.5%. ठीक. तो जो नया सॉल्यूशन आपके पास मिला है उसमें 33.5% होगा आपके पास सॉल्यूट एंड 66.5% होगा सॉल्वेंट. ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना था यहाँ पे. ठीक. चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.